बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल्स। आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिन प्रैक्टिकल्स के, वो आपके पास है प्रैक्टिकल नंबर 9, 10, 11 एंड 12। उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन डिस्कस होंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसिस फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस यूजिंग मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। और इसके अलावा दूसरा प्रैक्टिकल जो होगा, यानी कि प्रैक्टिकल नंबर आपके पास हो जाएगा 10, उसमें भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन दिस टाइम फिक्स बेस मेथड है हमारे पास। कंप्यूट इंडेक्स नंबर टेकिंग 1990 एज बेस एंड यूजिंग मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। फिर 11वें प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे एक और इंडेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट लेस्पेयर्स पाशीज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर 1994 के लिए हमने कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा हमने प्रूव करके देना है कि फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है जी पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी या इसको हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 12 जो होगा वो भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन दिस टाइम हमारे पास जो ईयर्स हैं उनकी तादाद जो है ना, करंट ईयर्स हमारे पास 2 होंगे। यहाँ पर करंट ईयर 1 था, तो यहाँ पर हमारे पास करंट ईयर 2 होंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मूव करते हैं पहले प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 9 और आज के पहले प्रैक्टिकल की तरफ। डाटा मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, तो सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टली मूव करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि जो हमारे पास ये जो डाटा दिए हुए एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह का टेबल आप जनरेट कर लें, लेकिन उसके सेल्स बड़े बना लें, ताकि इसके अंदर जो वर्किंग है वो आप इनके अंदर ही कर सकें, आपको इलादा से वर्किंग करने की ज़रूरत ना हो। अगर आप इलादा से वर्किंग करते हैं समटाइम्स रिजल्ट्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी जो है आपकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाए तो आपसे रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा आप सारी वर्किंग भी इन्हीं सेल्स के अंदर ही करें। बस फ़र्क क्या किया है मैंने यहाँ पर, तब्दीली जो की है इस बॉक्स के अंदर वो ये किया है कि जहाँ पर प्राइसेस लिखी थी वहाँ पर मैंने प्राइसेस नहीं लिख रहा बल्कि लिंक रिलेटिव्स लिख रहा हूँ। याद रखें हमारे पास चेन बेस मेथड है ना, तो चेन बेस मेथड में हमारे पास लिंक रिलेटिव आते हैं, और फिक्स बेस मेथड हो तो हमारे पास लिंक रिलेटिव की जगह पे यहाँ पर प्राइस रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। ओके, पहला काम हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यूज सारी जो है ना, इन सारी वैल्यूज़ को इस टेबल के अंदर एज इट इज़ उतार लेते हैं। बस कोशिश ये करूँगा कि इस कॉर्नर के ऊपर उनको उतारूँ ताकि बाकी वर्किंग मैं इसके अंदर कर सकूँ। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पर है मेरे पास, मैंने उनको उतारना शुरू कर दिया। 70, 85, इसी तरह 120 जो हमारे पास यहाँ की प्राइस है, ठीक है। इस तरह 130, 140, 155, 160, या अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट घी की प्राइसेस आ रही हैं हमारे पास 40, 48, 60, 64, 70। फिर हमारे पास राइस की प्राइसेस आ जाएंगी 300, 320, 390, 400 एंड 450। अभी हमें करना क्या है, सबके नीचे हम ऐसा करते हैं कि डिवीजन का साइन डाल देते हैं, डिवाइड करा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सारी की सारी वैल्यूज़ को 100 से। ये मैंने यहाँ पर क्यों किया ऐसा किया कि यहाँ पर जब हमारे पास फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में जो फ़र्क है वो यहाँ से शुरू होता है। जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो चीज़ आएगी ना, जो बेस में जो चीज़ आएगी उससे फ़र्क शुरू होता है। बाकी फिक्स बेस मेथड का भी और चेन बेस मेथड का भी तरीका तकरीबन इस मरहले में सेम होता है। तो हमारे पास चूँकि प्राइसेस दी हुई हैं और हमारे पास चेन बेस मेथड में हम प्राइसेस किसकी यूज़ करते हैं, यहाँ पर बेस में कौन सी प्राइस यूज़ करेंगे, इससे पीछे वाले ईयर की यानी कि 80 यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्राइस किसकी यूज़ करेंगे, इससे पीछे वाले ईयर की, दैट इज़ 55 यहाँ पर यूज़ करेंगे इसकी बेस में। यहाँ पर क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, इससे पीछे वाले ईयर की प्राइस को यूज़ करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू को यूज़ करें, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर की है, तो इससे प्रीवियस ईयर की हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। जब वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम इसी को 100 मान के चलते हैं, यानी कि बेस मान के चलते हैं। यहाँ पर नो चेंज मान के चलते हैं कि ऐसी वैल्यू लिखी जाए कि आंसर जिसका 100 आए। याद रखें, अगर आपके पास किसी भी इंडेक्स नंबर का 100 आंसर आता है तो इसका मतलब है नो चेंज इन प्राइसेस, नो चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, नो चेंज इन प्राइसेस। अगर हमारे पास 100 से लेस जवाब आ जाए, यानी कि लेट से 95 जवाब आ गया, तो इसका मतलब है 5% डिफ्लेशन आया है, ठीक है। और अगर हमारे पास वैल्यू 100 से ऊपर आ जाए, लेट से 110 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10% इन्फ्लेशन है, ये इंक्रीज इन द प्राइसेस है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर जिसके लिए हमारे पास पीछे वाला प्रीसीडिंग ईयर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर 100 बनाने के लिए इसी वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 50। ये 50 किस चीज़ का है, ये 50 हम ये वाला 50 पहले से प्रीसीडिंग ईयर को के 50 को यहाँ पर लेकर आए।
इसी तरह यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप मुझसे पहले बोलने की ट्राई करें तो आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी इससे प्रीसीडिंग ईयर दैट इज़ 55, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर ट्रांसमिट की। इसी तरह 70 आ जाएगा, जो ये वाला 70 था यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ। इसी तरह 85 के नीचे हमारे पास 80 आ जाएगा, जो 80 वैल्यू है 2003 की, वो 80 हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर होगी। ठीक होगी। अब यही प्रोसीजर हम नेक्स्ट कमोडिटी जो भी है हमारे पास उसके लिए यूज़ करते हैं। 120 के नीचे हम 120 ही लिख रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास 100 आ जाए, जो कि नो चेंज को रिप्रेजेंट करे। और इसके बाद हम मूव करना शुरू कर देते हैं। 120 हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 130, ठीक है ना, ये वाला 130 हमारे पास यहाँ पर इसके नीचे आ गया। इसी तरह 155 के नीचे से पीछे वाली ईयर की प्राइस 140 है, ओके, ये वाली प्राइस, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया 155 जो है ना नीचे ट्रांसमिट होगा, ये 155 नीचे ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझसे पहले बोलने की ट्राई करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, अगेन 40, फिर 48, ये 64 के नीचे क्या आ जाएगा 60, और ये वाला 64 जो चला जाएगा 70 के नीचे। बिल्कुल सेम चीज़ यहीं पे रिपीट करते हैं। 300, अगेन 300, 320 यहाँ पर रिपीट कर लिया हमने। इसी तरह 390 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला 400 जो है ना यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर 400, ठीक है। अब हमने करना क्या, सिंपली कैलकुलेटर पर रखना है और हर एक वैल्यू के रिजल्ट को इसी सेल के अंदर ही आपने लिख लेना है। कोशिश करें कि इसको मार्कर से या हाईलाइटेड फॉर्म में लिखें ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए, यानी कि वर्किंग भी आपने यहीं पे कर दी, रिजल्ट्स भी आपने यहीं पे जनरेट कर दिए। ओके जी, यहाँ तक तो बात हमने कर ली कि हमने लिंक रिलेटिव्स निकाल लिए। कहा गया था क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसिस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइसेस यूजिंग मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। पहले हम मीन को लेके डील करते हैं। मीन कैसे लेंगे, हम हर ईयर के अलावा मीन ले लेते हैं, जो भी हमारे पास प्राइसेस हैं मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की, उनकी एवरेज वैल्यू क्या आती है उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमारे पास कैसे निकलता है, सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करना है, ठीक है। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते आए ना, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा इसको, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन के बराबर होता है। समेशन एक्स से मुराद क्या है, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई, तीसरी वैल्यू होगी। इस केस के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3 और 4। एक्स की चौथी जो वैल्यू हो जाएगी डिवाइड करा देंगे इसको 4 के साथ, तो यही हम डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या एवरेज आ रही है, यानी कि सिंपल मीन या अर्थमेटिक मीन हमारे पास जो है ना वो क्या आ रहा है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, पहले ही हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4 करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। फिर हमारे पास 2001 के लिए 110 प्लस 108.33 प्लस 120 प्लस 106.67 होल डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद हमारे पास आंसर बन जाएगा 111.25। इसी तरह यही चीज़ रिपीट करेंगे यहाँ पर 127.27 प्लस 107.69 प्लस 125 प्लस 121.88 होल डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 120.46। अगेन हमारे पास यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं, 108.56 और 107.84 रिस्पेक्टिवली इनके आंसर्स आ गए। हमें करना क्या था, चेन इंडाइसेस बनानी थी। हमने यहाँ पर लिंक रिलेटिव बना ली, लिंक रिलेटिव के बाद हमने एवरेज सेलेक्ट की। एवरेज हमें खुद से सेलेक्ट करने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि उसने हमें बता दिया था, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं हमें बाउंड कर दिया था कि आपने अर्थमेटिक मीन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें चेन इंडाइसेस के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा। चेन इंडाइसेस के लिए आप सिंपली ऐसा करें कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास मीन की जो भी एवरेज आपने सेलेक्ट की हुई है, इन्हीं की वैल्यूज़ को आगे ट्रांसमिट कर दें, यानी कि 100 सिंपली यहीं पे चला गया, 111.25 120.46 108.56 107.84, ये जो वैल्यूज़ थी हमने आगे ट्रांसमिट कर दी। और एक साइन डाल रहा हूँ मैं डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, और डिवाइड कराऊँगा हमारे पास अब क्या होगा, हर वैल्यू जो भी होगी वो डिवाइड होगी 100 से। ये बात हम पहले तय कर चुके हैं कि 2000 हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर यानी कि 1999 मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 100 चाहिए। हमें 100 लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू जो मिसिंग एरिया है इस जगह पे हमने 100 प्लेस करना है ताकि इसका आंसर हमारे पास 100 आ जाए। ये आ गया हमारे पास 100 आंसर। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इस आंसर को यहाँ पर हमें ट्रांसमिट करना है। ये 100 यहाँ पर ट्रांसमिट हो गया। इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेटर पर रखें और कैलकुलेटर पर इसका आंसर लें। ये आंसर आ गया हमारे पास। इस अब आंसर को नेक्स्ट में ट्रांसमिट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब इसको पूरे को यहाँ पर इसको फैक्टर को कैलकुलेटर पर रख के सॉल्व करें। हमारे पास एक आंसर बना यहाँ पर इंडाइसेस में से, देखें 1 2 3 वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास। अब ये वाली नेक्स्ट के लिए यही वैल्यू आगे ट्रांसमिट कर देते हैं 134.01। इसको कैलकुलेटर पर रख के सॉल्व करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी आंसर को दोबारा से लास्ट वाले 2004 की वैल्यू के नीचे भी इसको लिख लें। अब इसको सॉल्व करने पर कैलकुलेटर पे हमारे पास आंसर बन गया। ये हमारे पास आ गई जी चेन इंडाइसेस। चेन इंडाइसेस आ गई बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन एज एन एवरेज या सिंपल मीन एज एन एवरेज।
यही काम 100% यही काम हम रिपीट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को एवरेज यूज़ करेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेटर पे जब लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा शिफ्ट के बटन के साथ, मोमीटर पे शिफ्ट के बटन के साथ आप जब कॉल करते हैं तो एक इस तरह का बटन बना हुआ आपके पास रूट के साथ है। मैं उसका साइन बना दूँ, यहाँ पर भी एक बॉक्स होगा, यहाँ पर भी एक बॉक्स होगा। तो हम इसके अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके प्रोडक्ट का उतना ही रूट ले लिया जाए जितनी वो वैल्यूज़ थी। मिसाल के तौर पे 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, पहली वैल्यू को x1, दूसरी वैल्यू को x2, तीसरी वैल्यू को x3, चौथी वैल्यू को x4। ये जितनी भी वैल्यूज़ इनका ले लें प्रोडक्ट, और इनका रूट कौन से वाला लें, 4th ही रूट ले लें। तो आप उस की को यूज़ करके यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते जाएँ, प्रोडक्ट बनाएं और फिर इसका उतना ही रूट लेने आपके पास आंसर बन जाएगा। सिंपली कैलकुलेटर पे हम क्या लिखेंगे, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे यहाँ पर हमें चाहिए होगा 4th रूट, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास 4 है। 4th रूट किसका, पहली वैल्यू है मेरे पास 100, दूसरी वैल्यू भी मेरे पास 100, यहाँ पर तीसरी वैल्यू भी मेरे पास 100, चौथी वैल्यू भी मेरे पास 100। तो मैं कैलकुलेटर पे जब डालूंगा इसको तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और इसका आंसर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का भी 100 ही आ जाना है। अगर आप यहाँ से इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी 100 की पावर 4 बन जाएगी और ये हमारे पास 4th रूट है, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड एज 1/4। कैंसिलेशन के बाद आपके पास 100 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब फ्रैक्शंस की बात आ जाएगी और वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाएंगी तो फिर इस तरीके से आप सॉल्व करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो आपको कैलकुलेटर पर ही रिलाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर हमारे पास 111.13 आया, ये कैसे आया, हमने सिंपली 4th रूट ऑफ 110 मल्टीप्लाइड बाय 108.33 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 106.67 इसका 4th रूट अप्लाई किया हमने, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह यही काम हमने 2002 के लिए, 2003 के लिए और 2004 के लिए रिपीट किया। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ गया। अब यही जो चेन इंडेक्सेस जिस तरीके से हमने निकाली थी यहाँ पर, वही प्रोसीजर यहाँ पर आप दोबारा से रिपीट कर दें तो आपके पास चेन इंडेक्सेस बनना शुरू हो जाएंगे। क्या करना है हमने, ये जो एवरेज की वैल्यूज़ हैं इनको आगे ट्रांसमिट कर देना है, जो लिखी हुई हैं ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज़ उनको आगे ट्रांसमिट किए। डिवाइड हो गया 100 के साथ और एक जगह ब्लैंक छोड़ दी एक वैल्यू के लिए, वहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि वैल्यूज़ कौन सी लिखी जाए। पहले के लिए हम 100 लिखते हैं ताकि आंसर हमें 100 मिले, यानी कि नो चेंज को रिप्रेजेंट करता हुआ आंसर मिले। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 और इनकी कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 100 ही बचेगा। इस 100 को हमने नीचे ट्रांसमिट किया। अब इस 100 को देखें, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास 111.13 आ जाएगा। इस आंसर को हम दोबारा आगे ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने पर कैलकुलेटर पर रखा और अगर आंसर निकाला, ये आ जाएगा हमारे पास 133.59 और फिर 133.59 को अगेन नीचे लेकर आते हैं 133.59 और रिज़ल्ट आ जाएगा इसका हमारे पास 144.90। अगेन 144.90 को भी हम इसी ब्लैंक एरिया में जो हमने खाली छोड़ा हुआ था उसके अंदर ट्रांसमिट करते हैं। कैलकुलेटर पर रख के हमने आंसर बनाया, ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा मैं तेज़ मूव कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है ताकि आपको कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, ओके। इवन देन अगर आपके पास कोई क्यूरी हो, किसी बारे में आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इवन जिनके पास मेरा नंबर मौजूद है वो मुझसे कॉल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 10 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 10 हमें क्या कहता है, कंप्यूट करना है हमें इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1990 एज बेस और यूज़ करना है हमने मीडियन को और ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज। ओके जी, बिल्कुल स्टार्टिंग उसी तरह की ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने देखें प्राइस रिलेटिव्स लिखे हैं, लिंक रिलेटिव्स नहीं लिखे। लिंक रिलेटिव्स हमारे पास होते हैं चेन इंडेक्सेस जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उनके लिए। सिंपली इन्हीं वैल्यूज़ को आगे नीचे ट्रांसमिट कर दें। ठीक है ना, ये 25 दो मरतबा लिखा हुआ आ गया, शायद यहाँ पर वैल्यू 25 ही होगी। इसको चले मैं यहाँ से वक्ती तौर पर मिटा देता हूँ। ठीक है ना, हमने वैल्यूज़ हमारी सारी यहाँ पर ट्रांसमिट कर दी हमने, जो वैल्यूज़ ऊपर आपके पास लिखी हुई थी इस गिवन टेबल के अंदर। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ डिवाइड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी 100 से और डिवाइड किससे होंगी ये हमें डिसाइड करना है। ओके जी, ये डिसाइड हमें उसने करके दिया हुआ है कि 1990 की वैल्यू को आपने किसके लिए यूज़ करना है, बेस रख के यूज़ करना है। बेस हमारे पास यहाँ पर आती है इस जगह में। तो 1990 के अंदर कमोडिटी ए की बेस क्या है, यानी कि प्राइस क्या है, दैट इज़ 25, और इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। डन। अगेन इसके नीचे भी 25, इसके नीचे भी 25, 25 और 25। यहाँ पर बेस आपके पास रिवॉल्व नहीं किया, बेस चेंज नहीं हुआ, बेस सारों के अंदर कांस्टेंट रहा। क्यों? कि हमारे पास मेथड का नाम जो है वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये फिक्स बेस मेथड है। तो फिक्स बेस मेथड के अंदर हमें बेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। पहली वैल्यू जो भी उसने हमें बेस की वैल्यू या बेस का ईयर दिया हुआ है उसकी प्राइस को जो है ना सारों के डिनोमिनेटर्स में हमने यूज़ कर लेना। अब देखिए 1990 के अंदर बी कमोडिटी की प्राइस क्या है, दैट इज़ 20। अब यहाँ पर इन सारी डिनोमिनेटर में, सारे डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 20 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस की वैल्यू है। ठीक हो गया, तो ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या है। दिस इज़ 20 20 20 20, यहाँ पर हमने ट्रांसमिट कर दिया।
अब नेक्स्ट बारी आएगी हमारे पास सी कमोडिटी की हमारे पास वैल्यू क्या है या प्राइस क्या है, दैट इज 70। तो 70 सारों के नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, 70 को हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास डी कमोडिटी की प्राइस 1990 के अंदर यानी कि बेस पीरियड की प्राइस जो है दैट इज़ 40, और यही 40 जो है हम सारी की सारी थ्रू आउट द कॉलम इसको डिवाइड करवा देते हैं। अब सिंपली इनको कैलकुलेटर में रख के आप आंसर बना लें। आंसर्स को मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके रखा है, आप भी कोशिश करें कि इसको बोल्ड ही रहने दें ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ जब मज़ीद वर्किंग करें तो आपके पास क्लियर हो जाए। ओके जी, अब हमें क्या करना है, हमने मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का क्या तरीका है, देखिए ज़रा। अब यहाँ पर मीडियन होता क्या है मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरे डाटा, ठीक है ना। ज़रा लिख देता हूँ मैं आपके पास, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरे डाटा, ठीक है। अच्छा, अरे डाटा कौन सा होता है, वो डाटा जो अरेंज किया गया। लेट्स से मेरे पास वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, 2 है, 7 है, 1 है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले डाटा को अरे बनाना होगा। अरे करूँगा, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू, मिडल वाली जो मिडल में वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन होगा। लेट्स से मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, वो है मेरे पास 10। अब मैं जब इस डाटा को अरे करूँगा तो फिर क्या होगा, 1, 2, 7 और 10। अब मेरे पास मिडल में एक वैल्यू नहीं है, मिडल में 2 वैल्यूज़ हैं। तो इन 2 वैल्यूज़ को हमें क्या करना होगा, इसका एवरेज ले लेना, 2 + 7 / 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। ये हमारे पास है मीडियन लेने का तरीका। तो अगर यहाँ पर अगर हम टेबल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो हम यहाँ पर अरे करने के काबिल तो नहीं है। तो फिर क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए, ये तो हमें मालूम है ना कि मीडियन ले रहे हैं हम, तो मिडल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली जो एवरेज है वो रिटर्न होकर तो वही मिलेगी, हमें 100 ही मिलेगी। इसकी तो बात ही नहीं करनी, यहाँ से हमें समझ में आएगी। यहाँ पर देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको क्रॉस कर लें जहन के अंदर। सबसे बड़ी वैल्यू 120 है, 3 मरतबा आ रहा है, चलो इसको किसी एक को क्रॉस कर लिए। अब देखें सबसे छोटी वैल्यू को भी क्रॉस कर दें, ठीक है। अब मिडल में 2 वैल्यूज़ जो बाकी आपके पास बच गई हैं उनका एवरेज ले लें, 120 + 120 / 2 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। वही हमारे पास मीडियन आ गया। अगेन दोबारा देखते हैं इसको। नेक्स्ट वाले में देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ से मुझे नजर आई, दैट इज़ 152, इसको क्रॉस कर दिया। सबसे छोटी वैल्यू है 91, इसको क्रॉस कर दिया। आपके पास ये 2 वैल्यूज़ रह गई हैं, ठीक है ना। 150 + 111.43, इसको / 2 कर दें तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका सॉरी 130.71, ठीक है। इसी तरह हम यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। यहाँ पर देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आई थिंक दिस इज़ 185। सबसे छोटी वैल्यू 113 है। बच की कौन सी वैल्यूज़, एक ये वैल्यू बच गई है और एक ये वैल्यू बच गई है। क्या करना है, 160 + 114.29 होल / 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 137.14। यहाँ पर आगे देखते हैं 192 सबसे बड़ी वैल्यू, इसको छोड़ दें, और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 112 है, उसको छोड़ दें। इन दोनों को ऐड करके / 2 करें, एवरेज ले लें इसकी, तो आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 160.29। अब इसको इंडाइसेस बनाने की जरूरत नहीं, ये फिक्स बेस मेथड है, यही हमारे पास मीडियन ही इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में आपने क्या करना, 4th रूट ले लेना। अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन भी है, x1 × x2 × x3 × x4। हमने क्या लिया था, हमने इसका 4th रूट लिया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, रूट अगर अप्लाई नहीं करते हो, ब्रैकेट रख लें इनके प्रोडक्ट के, और यहाँ पर पावर में आके आप 1/4 कर दें। तो ये सिमिलर ऐसे ही है कि x⁴ का मतलब होता है x की पावर 1/4। तो वही हम मेथड यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर जो भी आपको पसंद हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास कैलकुलेटर में मौजूद हैं, जो कन्वीनियंटली अप्लाई आप कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर लें। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड कर लिया, 4th रूट लिया हमने किसका, प्रोडक्ट ऑफ 100 × 100 × 100 × 100 का, तो हमारे पास 100 जवाब आ गया। फिर हमने क्या किया, 4th रूट लिया किसका, 120 × 120 × 105.71 × 120, और आंसर हमारे पास आ गया 116.26। यही प्रोसीजर हम रिपीट करते गए और हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा डन, यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11। आज के क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल जो है आपके पास 11 के नाम से या 11 की पोजीशन पर आपके पास आपकी लिस्ट में मौजूद है। हमें करना क्या है जी, कैलकुलेशंस किस चीज़ की होंगी यहाँ पर। सबसे पहले करना है कैलकुलेट लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। हमने लेस्पेयर का, पाशी का फाइंड करना है और फिशर का भी फाइंड करना है। हमने किसके लिए करना है, 1994 के लिए करना है, ठीक है। बेस हमारे पास 1990 होगी, और इसके अलावा हमने प्रूव करके देना है कि फिशर का आइडियल इंडेक्स जो है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी होता है।
ओके जी, मूव कर लेते हैं इसको, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है उसको एज इट इज़ उतार दिया, लेकिन एक चेंज किया, जो बेस की प्राइसेस हैं उसको मैंने, ये जो प्राइस है इसको पी और क्वांटिटी को क्यू, इस प्राइस को मैंने पी और इस क्वांटिटी को क्यू कहा। बेस को का निशान हम क्या नॉट यूज़ करते हैं, नॉट इसके शुरू में डाल दिया, इसकी बेस में भी हमने नॉट यूज़ कर लिया। ये जीरो या नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस प्राइस से, पी नॉट का मतलब है प्राइस ऑफ द बेस ईयर, क्यू नॉट का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। यहाँ पर 1 कर दूँ और यहाँ पर 1 कर दूँ, आप एन भी लिख सकते हैं। P1 का मतलब है प्राइस ऑफ द फर्स्ट करंट ईयर, Q1 का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट करंट ईयर। डन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने पहले तो एज इट इज़ जो हमारे पास डाटा था उसको हमने उतार लिया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप फार्मूला एक साइड पे लिख लें, या जहाँ पर आपने सोल्यूशन करना है उसी एरिया में आप लिख लें। लेस्पेयर का फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज़ P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। बच्चों ने याद करने के लिए एक हिंट रखा होता है कि यहाँ पर पी क्यू समेशन तो इनके साथ है ही, तो 1000 यानी कि 1000 करके उन्होंने जहन में रखा होता है ताकि मिक्सअप से बच जाए। तो ये 1000 आपको हिंट देता रहता है कि ये लेस्पेयर के फार्मूले में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास फार्मूला है लेस्पेयर का, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होंगी हमें। तो हमें ये P1 और Q0 का कॉलम और P0 और Q0 का कॉलम चाहिए। ये कॉलम हमें मिलेगा तो नीचे जाके हम उसको सम करने के काबिल होंगे। तो ओके जी, वो कॉलम बना लेते हैं हमारे पास। वो कॉलम हमारे पास P1 और Q0 का कैसे, ये P1 कहाँ है हमारे पास, ये P1 की वैल्यू 40 है, और Q0 हमारे पास कहाँ, ये है 15 मल्टीप्लाइड बाई 40 हमने किया 600 आंसर आ गया। 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 से 600, 36 मल्टीप्लाइड बाई 80 दैट इज़ 2880। 25 को जब हमने 95 के साथ मल्टीप्लाई किया 2375। इसी तरह 50 मल्टीप्लाइड बाय 120 हुआ तो दैट इज़ 600। ये हमारे पास रिजल्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें एक और भी कॉलम चाहिए, वो किसका, P0 Q0 का कॉलम चाहिए। P0 Q0 का कॉलम हमारे पास कैसे होगा, ये हमारे पास P0 की वैल्यू 33, Q0 की वैल्यू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 495। यही प्रोसीजर हम यहाँ तक अडॉप्ट करेंगे। नीचे आके सम कर लेंगे, तो ये सम किस चीज़ का आ गया हमारे पास, समेशन। कॉलम का हेडिंग देखें P0 और Q0, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लग इन होने के लिए यहाँ पर तो तैयार होगी। चलिए इस तरह करते हैं, पाशी की वैल्यू को भी देख लेते हैं, पाशी के फार्मूले को भी देख लेते हैं। पाशी के फार्मूले में हमारे पास फार्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। ओके जी, हमें कॉलम कौन सा चाहिए, हमें कॉलम चाहिए P1 Q1 का। P1 और Q1 का कॉलम बनाया हमने, ये P1 की वैल्यूज़ को और Q1 की वैल्यूज़ को आपस में हमने मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इनके आंसर्स को हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे, यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे। यहाँ पर आगे हमने उनका सम बना लिया, तो ये सम किस चीज़ का मिल गया हमें, समेशन किस चीज़ का, समेशन इसका आएगा P1 Q1 का समेशन आ गया 11490, ठीक। इसको हमने क्लियर करने के बाद चलते हैं आगे, और हमें नीचे वाला यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर में P0 Q1 भी चाहिए, तो P0 Q1 का कॉलम भी बना लेते हैं। P0 की तरह हमारे पास P0 ये है हमारे पास, Q1 की तरह हमारे पास ये है, यानी कि 33 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 1320। इस तरह 13 मल्टीप्लाइड बाय 40 दैट इज़ 260। यही हम प्रोसीजर को रिपीट करते चलेंगे और हमारे पास आंसर बनते जाएंगे। एंड पे आगे हम सम कर लेंगे। अब वैल्यूज़ हमारे पास लेस्पेयर की भी आ गई, पाशी की भी आ गई। व्हाट अबाउट द फिशर्स। अच्छा, फिशर जो है ना वो लेस्पेयर और पाशी की ही वैल्यूज़ को यूज़ करता है, इसलिए उसके अलावा इससे कॉलम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं कॉलम पर इक्तफा करेंगे, लेस्पेयर पाशी को फाइंड कर लेते हैं, फिर फिशर की तरफ मूव कर लेंगे। ओके, वैल्यूज़ को प्लग इन करें। ये आपके पास 12455 ये हमारे पास वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, समेशन P1 Q0 की। समेशन P1 Q0 की वैल्यू को हमने प्लग इन किया। फिर इसी तरह हमारे पास समेशन P0 Q0 की वैल्यू हमने प्लग इन की, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह पाशी की वैल्यूज़ को भी हम डाल लेंगे। पाशी की वैल्यूज़ हमारे पास 11490 और इस तरह 28130। इसको रखा और कैलकुलेटर पे रख के हमने आंसर बना लिया। इन दोनों के तो आंसर हमारे पास आ गए। अब मूव करते हैं फिशर की तरफ। फिशर का फार्मूला क्या है जी, फिशर का फार्मूला हमारे पास है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई होगा समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ओके, देखिए अगर आपको ये वाला एरिया, ये वाला जगह जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो गई है, ये वाली जगह हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो गई है। 100 2 मरतबा था, रूट के अंदर 2 मरतबा लिखने के बजाय 1 मरतबा हमने उसको रूट से बाहर लिख लिया। तो फार्मूला बेसिकली लेस्पेयर और पाशी के ज्योमेट्रिक मीन को ही रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। वैल्यूज़ को प्लग इन करके हमने आंसर बना लिया। ये इसके ऊपर एनिमेशन नहीं दी, ये पहले ही दिख रहा था हमें, बहरहाल यहाँ पर हम पहुँच गए।
ये तो हमारे पास आ गया फिशर का रिजल्ट। अभी हमें प्रूफ भी करके देना था कि फिशर का जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होता है। फिशर का रिजल्ट होता है लेस्पर मल्टीप्लाई में पाशी के रूट के। ओके, फिशर की वैल्यू हमने लिखी हुई है ना, फिशर की वैल्यू को यहाँ पर प्लग इन करते हैं, लेस्पर की वैल्यू को यहाँ पर, पाशी की वैल्यू को प्लग इन करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। वैल्यूज़ को प्लग इन करके आप इसको कैलकुलेटर में रखें तो आपके पास दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, और आप यहाँ पर कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने बात को वेरीफाई कर लिया या प्रूव कर दिया। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन या लास्ट प्रैक्टिकल, ये आपके पास जो लिस्ट आपको दी गई है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसके ऊपर प्रैक्टिकल नंबर 12 है। ये इसके अंदर हमारे पास जो ईयर्स हैं टोटल 3 ईयर्स हैं, एक को तो हम बेस ईयर यूज़ करेंगे और 2 हमारे पास करंट ईयर्स हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यही कॉलम पूरे का पूरा एज इट इज़ उतार देंगे, बट ये देखें ये जो प्राइसेस हैं इनको हम पी से और क्वांटिटी को क्यू से, ये आ गया पी, ये आ गया हमारे पास क्यू, ये भी हमारे पास पी, इसको भी हम क्यू कहेंगे। बेस के लिए हम नॉट यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट करंट ईयर के लिए 1 और सेकेंड करंट ईयर के लिए 2 इसकी बेस में यूज़ करके हम नए तरीके से इसको कॉलम को हेडिंग दे देंगे। ठीक है, हेडिंग्स हमारे पास कॉलम्स की क्या आ गई, P0 Q0, P1 Q1, P2 Q2। P0 का मतलब प्राइस ऑफ द बेस ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ द फर्स्ट करंट ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट करंट ईयर, P2 प्राइस ऑफ द सेकंड करंट ईयर, Q2 क्वांटिटी ऑफ द सेकंड करंट ईयर। ओके जी, अभी हमें क्या करना है, फार्मूले को हम लिख लेते हैं जिस एरिया में हमारे पास सोल्यूशन रहेगा। टेबल की जगह आपने छोड़ देनी है, उसके नीचे आप अपनी कॉपी के नीचे नोट डाउन करना शुरू करें। लेस्पियर का फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने अभी पीछे देखा था, एग्जैक्टली वही फार्मूला रिपीट किया, लेकिन हमारे पास 2 करंट ईयर हैं, तो यहाँ पर हमने P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100 किया। तो हमें एक और मरतबा भी फार्मूला लगाना है। ये हमारे पास जो ये रिजल्ट देगा ये तो सिर्फ 2015 के लिए देगा, यानी कि फर्स्ट करंट ईयर का रिजल्ट देगा हमें। तो हमें सेकंड करंट ईयर का रिजल्ट भी चाहिए, तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर आप 2 से इसको रिप्लेस कर दें। जहाँ 1 है सिंपली वहाँ से 2, वहाँ पर 2 लगा दें, तो आपके पास सेकंड करंट ईयर का रिजल्ट भी जनरेट हो जाएगा। अब इनको देखते हुए इन कॉलम्स को देखें, इन कॉलम्स को ये हम जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला कॉलम जो है ना, ये नीचे बेस जो है ना 2 मरतबा यूज़ हो रही है, तो 2 मरतबा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मरतबा कॉलम बनाएंगे तो काम चल जाएगा। हमारे पास कॉलम कौन कौन से आने वाले हैं, हमारे पास P1 और Q0 का कॉलम चाहिए हमें, और चाहिए P0 और Q0 का कॉलम चाहिए हमें। इसके अलावा P0 और P2 और Q0 का कॉलम चाहिए, ये चाहिए। और इसके अलावा P0 Q0 का कॉलम यहाँ पर दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से निकाल चुके होंगे हम। तो देख लें हमारे पास ये वही रिजल्ट्स आ गए। मैं अभी इसकी कैलकुलेशंस को दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, आप लोगों को मालूम है कि हम कॉलम्स को कैसे जनरेट करते हैं। P1 Q0 देख लेंगे, यहाँ से P1 है, ये हमारे पास Q0 है, मल्टीप्लाई किया, आंसर्स बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह बाकियों के भी रिजल्ट्स बनेंगे। समेशन भी मैंने साथ में ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं लेस्पियर के लिए। पाशी के लिए भी हमें चाहिए, पाशी का भी फार्मूला उसी अंदाज से कन्वर्ट होगा। P01 के लिए तो फार्मूला वही था ना, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसी जगह पर आप 2 से रिप्लेसमेंट कर दें इसकी, तो आपके पास रिजल्ट बन जाएंगे P02 के लिए, ये सेकंड करंट ईयर के भी आपके पास इंडेक्स नंबर के रिजल्ट्स जनरेट हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास जो कॉलम्स बनेंगे वो कॉलम्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। कॉलम जनरेट करने के बाद सिंपली जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, देखें ये वैल्यू हमारे पास इन 2 की जगह में प्लग इन कर देंगे। 3190 डिवाइडेड बाय 2140 हमारे पास प्लग इन होगा, और आंसर बाद में बना लेते हैं इसका। फिर ये 2 वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास, ये देखें ये वाली वैल्यू P0 Q0 की वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, और ये ऊपर 3672 हमारे पास वैल्यू ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। फिर हमें पाशी की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली थी, कैलकुलेट कर लिया हुआ था इनको, तो सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। इसी तरह लास्ट में P2 Q2 का सम और P0 Q2 का सम, यहाँ पर वैल्यूज़ को सिंपली रिप्लेस करते हैं और आंसर बना लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट सामने आ गया, आपके कैलकुलेटर पर रखना है, आप लोगों ने आंसर बना लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, हमें फिशर का भी लगाना है फार्मूला और उसके रिजल्ट्स भी जनरेट करने हैं। यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में उसने फिशर का भी पूछा है, तो फिशर का रिजल्ट्स बिल्कुल उसी तरह जनरेट होंगे। P01 की बात हो रही है, जहाँ पर n होता है वहाँ पर 1 यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेंगे। ठीक है, और रिजल्ट बन जाएंगे। इसी तरह जब हम सेकंड करंट ईयर की बात करेंगे, तो जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे,
तो हमारे पास फिशर का दूसरा आंसर भी बन जाएगा। तो चलिए जी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 3190 डिवाइडेड बाई 2140 मल्टीप्लाई हुआ 2875 डिवाइडेड बाई 2835 और ब्रैकेट के बाहर है 100। इसको दिमाग में रख लें आप, ये गलती कर जाते हैं बच्चे, अक्सर इसको ब्रैकेट के अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट से बाहर है। ओके, और फिर हमारे पास दूसरे रिजल्ट्स सेकंड करंट ईयर के जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो भी हमने प्लग इन कर ली और आंसर बना लिया। हमारे पास आंसर आ गए 149.93 और 172.75। ओके, यहाँ पर हमारा काम डन हो गया। लेकिन अगर आपसे वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन के लिए भी मांग ली जाती तो आप बता सकते थे। इवन अगर आप इस फार्मूले को अवॉइड करके डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते, वही ज्योमेट्रिक मीन वाला फार्मूला फिशर इज इक्वल टू रूट ऑफ लेस्पेयर मल्टीप्लाई बाय पाशी, तो वहाँ से भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता था। लेकिन माइंडेड फिशर का 0,1 के लिए हमें जब निकालना होगा तो लेस्पेयर 0,1 वाला यूज़ करेंगे, लेस्पेयर 0,1 वाला यूज़ करेंगे और पाशी भी 0,1 वाला यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यूज़ होगी यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, कैसे यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, लेकिन पहले दूसरे को भी बना लेते हैं। P02 के लिए हमें क्या करना होगा, लेस्पेयर की हमारे पास ये वाली वैल्यू यूज़ होगी और पाशी की भी हमारे पास 0,2 वाली यूज़ होगी वैल्यू। तो सिंपली वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस करें और आंसर बना लें। तो देखें आपके पास आंसर वही मैच करते हैं इसके साथ कि नहीं करते। ये आंसर आपके पास एग्जैक्टली वही आएंगे जो यहाँ पर आए थे। अगर आप इसको वेरिफिकेशन कहें तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई है यहाँ पर कि आपको प्रूव मिल गया कि फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी या पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को रोकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस के साथ, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।